ईरान अमेरिका इसराइली जंग में अगर ईरान के बाद सदर ट्रंप के किरदार को किसी ने आड़े हाथ लिया है तो वो अतालवी वज़ीर आज़म जार्जा मेलोनी है। जवानी में अतालवी आमर मेसुलिनी से मुतासिर जार्जा आज आलमी सतह पर सिफारतकारी तवाज़ुन और अमन की बात करती नज़र आती है। जार्जा अमेरिका के किस कदर करीब थी और उन्होंने ये दूरी क्यों इख्तियार की, आइए इस बात का जायज़ा लेते हैं। मैं हूं फहमीदा रियाज और आप देख रहे हैं WTN न्यूज़। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब दूसरी सदारती मुद्दत के लिए हलफ लिया तो मेलोनी वाहिद यूरोपीय रहनुमा थीं जिन्हें उस तकरीब में बुलाया गया था। यही वजह है कि मेलोनी खुद को यूरोप और अमरीका के दरमियान एक पुल के तौर पर पेश करती थी। ताहम अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग के बाद इस पुल में दरारें पड़ गईं। इस जंग में इटली के किरदार से पहले आइए जार्जा के सियासी सफ़र पर नज़र डालते हैं। मेलोनी 1977 में रोम में पैदा हुई। उन्होंने एक आम मजदूर तबके के घराने से उठकर इटली और यूरोप की सियासत में अहम किरदार अदा किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने सियासत में कदम रखा जब मूवमेंटिव के नौजवान विंग में शामिल हुई, जो मशहूर अतालवी आमर मेसुलिनी का हमदर्द था। इसी मेसुलिनी का कौल था कि अगर मैं मैदान जंग से पीछे हटूं तो मुझे गोली मार दो। जार्जा उसी जंगी जुनून से मुतासिर थी। 1998 में 21 साल की उम्र में वो रोम के सूबाई कौंसलर मुंतखब हुई। कौमी इत्तेहाद में तेज़ी से तरक्की करते हुए 27 साल की उम्र में वो उसी नौजवानों की तंजीम की सरबराह बनी, जिसके बाद 2006 में वो पार्लियामेंट की चैम्बर ऑफ डिप्टी मुंतखब हुई। उनका बड़ा ब्रेक थ्रू 2008 में बर्लुस्कोनी की हुकूमत में आया, जब 31 साल की उम्र में वो नौजवानों के उमूर की वजीर बनी, जो दूसरी आलमी जंग के बाद इटली की सबसे कम उम्र वजीर थी। उन्होंने 2011 तक ये ओहदा संभाला। जार्जा ने बाद में ब्रदर्स ऑफ इटली के नाम से अपनी जमात की बुनियाद रखी, जो इब्तदा में एक छोटी कौम परस्त जमात थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इटली की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बन गई और 2022 में मेलोनी वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। उसके साथ उन्हें इटली की पहली वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल हुआ। उनकी क़यादत का सबसे नुमाया पहलू उनका मुतवाज़न अंदाज है। इसराइल और अमेरिका ने जब ईरान पर हमले की तैयारी की तो जार्जा ने ट्रंप की हुकूमत को अपने अड्डों से अमरीकी जंगी जहाज़ों को ईंधन फराम करने से इनकार कर दिया और वाज़ेह किया कि इटली इस जंग में शामिल नहीं होगा। एक ऐसे वक्त में जब कई मगरिबी ममालिक अमरीका के साथ खड़े नज़र आते हैं तो मेलोनी का ये फैसला इटली के खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की अलामत समझा जा रहा है। अगरचे इटली अमेरिका करीबी इत्तेहाद और नेटो इत्तेहाद का रुकन है, लेकिन मेलोनी ने यह दिखाया कि वो हर मामले में अंधी हिमायत के बजाय कौमी मफादात को तरजीह देती हैं। उन्होंने सिक्योरिटी और जौहरी खदशात के तनाजुर में ईरान के हवाले से भी सख्त मौक़िफ़ रखा है, लेकिन वो ये भी मानती हैं कि फ़ौजी तसादुम इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। यही वजह है कि उनकी पॉलिसी का मरकज़ी नुक्ता सिफारतकारी, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी है। वो बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि जंग के बजाय सियासी हल तलाश किए जाए। उनके इस मुतवाज़न मौक़िफ़ ने उन्हें न सिर्फ इटली बल्कि यूरोप में भी मकबूल बनाया है। एक बड़ी वजह यह है कि वो मजबूत लेकिन मोहतात रहनुमा के तौर पर सामने आई है। माहिरीन का कहना है कि उनकी पॉलिसी माशी हकीकत पसंदी पर भी मुबनी है। मशरिक़ वस्ता में जंग का मतलब है तेल की कीमतों में इजाफा और तवानाई का बहरान, जिसको बराह रास्त असर यूरोप और इटली की मईशत पर पड़ता है। इसलिए जंग से दूर रहना ना सिर्फ सियासी बल्कि माशी फैसला भी है। ताहम उनके मौक़िफ़ पर तनकीद भी की जाती है। कुछ नाकदीन का कहना है कि वो मगरबी इत्तेहाद को कमज़ोर कर सकती है, जबकि बाज़ के मुताबिक वो दोनों फरीकीन को खुश रखने की कोशिश कर रही है। फ़लस्तीन में इसराइली हमलों और बच्चों की हलाकत के बाद इटली में फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरे, वर्कर्स की हड़तालें और इसराइली फोर्सेस की तरफ से अतालवी समाजी कारकुनों की इमदादी कश्तियों को रोकने पर भी अवामी गम व गुस्सा बढ़ा। इस सूरत हाल में मेलोनी ने भी अवामी जज्बात की तर्जमानी की और अक़वाम मुत्तहदा के जनरल असम्बली में कहा कि इसराइल ने
حد پار کر دی ہے اور انسانی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں کا قتل عام کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اٹلی یورپی کمیشن کی طرف سے تجویز کردہ اسرائیل کے خلاف کچھ پابندیوں کی حمایت کرے گا۔ اس سے پہلے وہ اسرائیل کی حمایت بھی کرتی رہی ہیں۔ سب سے دلچسپ پہلو ان کی شخصیت میں آنے والی تبدیلی ہے۔ ایک ایسی رہنما جو کبھی نظریاتی پس منظر رکھتی تھیں، آج عالمی سطح پر امن اور سفارتکاری کی بات کر رہی ہیں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں امن کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ ایسی جنگ کو جو بے قابو ہو سکتی ہے۔ ان کا سیدھا اور واضح انداز گفتگو عوام کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ وہ پیچیدہ سفارتی زبان کے بجائے سادہ عام الفاظ اپنی بات میں کرتی ہیں۔